Sample paper 2023, question number 38. Lakshman Jhula is located 5 kilometers northeast of the city of Rishikesh in the Indian state of Uttarakhand. The bridge connects the village of Tapovan to Jong. Tapovan is in Tehri Garhwal district on the west bank of the river, while Jong is in Pauri Garhwal district on the east bank. Lakshman Jhula is a pedestrian bridge also used by motorbikes. It is a landmark of Rishikesh. A group of class 10 students visited Rishikesh in Uttarakhand on trip. They observed from a point P on a river bridge that angles of depression of opposite banks of the river are 60 degrees and 30 degrees respectively. The height of the bridge is about 18 meters from the river. ये सब जो दे रखा है कि लक्ष्मण झूला कहाँ है, किन को कनेक्ट करता है, यह सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. 10th के स्टूडेंट्स घूमने जाते हैं, वो पी पॉइंट से, झूले के पी पॉइंट से किनारों के ऊपर ए एंड बी पॉइंट्स को देख रहे हैं. तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहे हैं. यह एंगल 60 डिग्रीज है और यह एंगल 30 डिग्रीज है. और हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द रिवर इज 18, यानी पीसी 18 दे रखा है. तो एक बार इसका रफ फिगर बना के देखते हैं. तो सपोज ये पी पॉइंट है जहाँ से स्टूडेंट्स लक्ष्मण झूला के ऊपर से देख रहे हैं. ये दो पॉइंट्स हैं बैंक्स पर जो अलग अलग दूरी पर हैं. यहाँ से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ से 30 डिग्री. ये लेंथ पीसी 18 मीटर्स हमको दे रखा है. हम जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल 60 एंड 30 हो जाएंगे. अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा ये क्यू पॉइंट भी दे रखा है जो बी से थोड़ी ऊंचाई पर है, और पी पॉइंट से यहाँ देखने पर इसकी भी हाइट मांगी जाएगी. ये तो 18 है यहाँ तक. आगे देखते हैं. अब आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है. तो यह फिगर है. सबसे पहले हमें फाइंड द डिस्टेंस पी ए, तो हमें पी ए डिस्टेंस निकालना है. अगर हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड मालूम है, एक एंगल मालूम है, तो हम बिल्कुल दूसरी साइड निकाल सकते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज. तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो इन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकती है? साइन. यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, इसलिए ट्राइंगल का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है. इन ट्राइंगल पी सी ए साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पी सी टू पी ए परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. तो साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाय 2. पी सी है 18 और पी ए हमको निकालना है. तो पी ए इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय √3. रैशनलाइज कर देते हैं और ये आ जाएगा 12 √3. तो हमारे पास पी ए लेंथ 12 √3 आ चुकी है. तो इसका आंसर है 12 √3 मीटर्स. फाइंड द डिस्टेंस पी बी. अब हमें पी बी डिस्टेंस भी निकालना है. बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा. इस ट्राइंगल से लेंगे पी सी बी से. साइन 30 डिग्रीज हाफ होता है, पी बी 36 आ गया. तो ये आंसर इजीली 36 मीटर आ गया. अब थर्ड पार्ट है फाइंड द विड्थ ए बी ऑफ द रिवर. ये पूरी विड्थ निकालनी है. अगर हमें ये विड्थ निकालनी है तो हमें ए सी और बी सी की जरूरत होगी. तो पहले हम बी सी निकाल लेते हैं. तो उसमें तो यही ट्राइंगल यूज होगा, और क्योंकि ये इस बार परपेंडिकुलर टू बेस आने जा रहा है तो 10 लगेगा. पी सी टू बी सी विच इज परपेंडिकुलर टू बेस. इस बार लगेगा tan ऑफ 30 डिग्रीज. tan 30 डिग्रीज 1 डिवाइडेड बाय √3 होता है, और पी सी 18 है और हमें बी सी निकालना है. तो ये आ रहा है 18 √3. अब इस ट्राइंगल से इन ट्राइंगल पी ए सी, यहाँ से हम पी सी और सी ए इज इक्वल्स टू tan 60 लगाते हैं. यहाँ भी tan लगेगा परपेंडिकुलर टू बेस. tan 60 आ गया. tan 60 √3 होता है. तो यहाँ से हमारे पास 18
CA is equals to √3 and that implies that CA is 18 divided by √3. रैशनलाइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6√3. तो हमारे पास AC एक तरीके से 6√3 आ चुका है यहाँ से, और BC है 18√3, और AB हो जाएगा AC प्लस BC, यानी कि 6√3 प्लस 18√3 और 24√3 मीटर्स. ये आंसर है. तो विड्थ ऑफ द रिवर आ रही है 24√3 मीटर्स. अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे BQ हाइट मांगी गई है, ये पूरी हाइट मांगी गई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P टू Q, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज दिया गया है, ये 30 डिग्री है. अब अगर ध्यान से देखें तो PR और BC की लेंथ सेम है, और BC था 18√3, इसका मतलब ये लेंथ भी 18√3 है. ये लेंथ हमें मालूम है, और हमें QR अगर मिल जाए तो हमें ये मालूम है 18 पहले से ही, तो हमें QR चाहिए. तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, तो हमें tan लगाना पड़ेगा. अब QR निकालना है, और ये है 18√3 और tan थीटा 1/√3 होता है. दैट इम्प्लाइज दैट QR इज 18. QR 18 है. इस तरह से अगर BQ को देखा जाए तो वो QR प्लस RB होगी, और RB सेम है PC के, तो ये भी 18 हो जाएगी और ये भी 18, 36 मीटर्स. तो यहाँ का आंसर है 36 मीटर्स.